ऐसा नहीं है, यादव वोटर खाली यादव का नहीं है, यादव वोटर बीजेपी का भी है और जाएगा। देखिए, हमने अभी एक सेंटेंस आपसे कहा है, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। हम गद्दारों के साथ में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दंगा लोग बाग करते थे, उन्होंने कितना बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि अगर उसने हमारी सरकारी संपत्ति का जो नुकसान किया है उसके हम रिकवरी करेंगे, घर से भर लेंगे। दंगे करने वाले भूल जाएंगे दंगा करना। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीवर समस्या, सड़क समस्या, बिजली समस्या, जो बिजली समस्या, बिजली नहीं आती थी, आज बिजली के लोग भटक नहीं है, 24 घंटे बिजली आ रही है। इससे बड़ा विकास क्या है? आपको एक और ऐतिहासिक बात बता दे रहा हूँ, अब की बार मुस्लिम महिलाएं वो स्वयं नहीं चाहती सपा की सरकार बने, क्योंकि जानते सपा सरकार बन गई फिर हम घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर 3 तलाक में हम फंस जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए, मुस्लिम वर्ग जो हमारे सामने इतना ज्यादा हिजाब का मुद्दा जो है, आप जो कह रही हैं, आप हिजाब का मुद्दा है क्या? केवल ये है कि अपने बाहुल्य को दिखाना कि हम मुस्लिम हैं और हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। नमस्कार, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कानपुर में हूँ मैं भी। ये संजय वन पार्क लगता है यहाँ पे। चारों तरफ सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह योगा करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं। तो सुबह सुबह हमने आज इनको पढ़ लिया है और डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इनका रुझान जानना है हमें। जिस तरीके से विपक्षी विवाद करती है कि यहाँ पे ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, इस तरीके की बातें होती है कि ब्राह्मणों में एक बहुत ज़्यादा आक्रोश है, दुख है, रोष है, इस तरीके के जातिवाद में बटा हुआ है। कोई कहता है कि बहुत ब्राह्मणों का गढ़ है, लेकिन इन लोगों से मैंने बात किया, मुझे ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया। हर तबके के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग लोग हैं, कोई अलग अलग प्रोफेशन से है, अलग अलग काम से, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई रिटायर्ड है। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कानपुर में क्या चल रहा है। जो आने वाले 20 तारीख को जो तीसरे फेज के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने क्या मूड बनाया और इनका मूड अभी तक किस सरकार पे ज़्यादा भरोसा है। जो अभी तत्कालीन सरकार है उस पर भरोसा करेंगे या एक बार परिवर्तन की हवा बदलेगी। तो मैं बात करूँगी, मैं शुरुआत करूँगी। सर, आपसे मैं शुरुआत कर सकती हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा संदीप सचान नाम है। अच्छा सर, बात बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। क्यों बीजेपी सर? क्योंकि सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा जो दिया है वो बीजेपी ने दिया है। उसके पहले 5 साल के पहले हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता था। जब मुहर्रम के जुलूस निकलते थे या कोई भी जुलूस निकलते थे, कोई भी पार्टी होती थी, वो एक तरफा एक जो समाज उनको सहयोग करती थी, हिंदुओं की तरफ सहयोग नहीं करती थी। इसलिए मुझे लगता है, और जो भी विकास के काम हुए हैं इधर 5 साल में और 8 साल में योगी और मोदी जी की उस सरकार में, वो कभी नहीं। तो कहते हैं योगी मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उनके लिए हो सकता है, जो पढ़ा लिखा है, जो काम दिख रहा है, वो कोई भी एक्सप्रेसवे हो, मंदिर हो या कुछ भी हो, वो हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। दूसरा क्या है कि जो लोग विपक्ष कहते हैं कि ये जुमले की सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुमले की सरकार है, जुमला वाला कुछ नहीं है। लोग रियलिटी में जो काम देख रहे हैं वो उसको जो है एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2 चरण के चुनाव में बिल्कुल खत्म हो गया था, लगभग आने वाले चरण के चुनाव में जो बूथ होंगे उस पे बीजेपी को सिर्फ भूत दिखाई देने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है, ये अखिलेश जी को लगता है कि उनको कोई बूथ दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे बात करूंगी, क्या नाम है आपका सर? कृष्ण भगवान की जगह अखिलेश यादव को भूत नजर आने लगे। नहीं, अभी कृष्ण उन्होंने बोला कि अब आगे जब चुनाव होंगे, आने वाले चुनाव, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो बोला उनको दिख रहा वही बोला है उन्होंने, भूत नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए सर, इस बार क्या लोगों को हमको एक बात बताइए, उनसे अखिलेश यादव जी से पूछिए कि तुम्हारे पिताजी की उम्र थी इस समय जब जबरदस्ती उनको पैर पकड़ के लेके आए हो, ये क्या दर्शाता है? क्या वजह है? करहल में तो 50% लगभग यादव वोटर है, फिर भी क्यों लेकर आए पिताजी? ऐसा नहीं है, यादव वोटर खाली यादव का नहीं है, यादव वोटर बीजेपी का भी है और जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम हमारा आनंद कुमार यादव। अच्छा, आप भी यादव हैं? तो आप क्यों, आप बीजेपी समर्थन क्यों बीजेपी समर्थन क्यों नहीं अखिलेश यादव? देखिए, हमने अभी एक सेंटेंस आपसे कहा है, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। हम गद्दारों के साथ में नहीं है, बस। क्यों? गद्दार कौन है सर यहाँ पे? गद्दार जो देश का अहित करे, पब्लिक का अहित करे, वो गद्दार नहीं है। तो क्या जो अपने घर में अहित करे वो गद्दार नहीं है? देखिए, जहाँ पे घर की बात हुई वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं। टोटल गद्दारी। किस तरीके की गद्दारी की बात कर रहे हैं? कुछ काम वो खुद ही कहते थे। हाँ। इसलिए सर, यहाँ पे आरोप तो लगता है बीजेपी ने भी क्या काम किया, क्या विकास किया है? कुछ नहीं किया बीजेपी ने, कुछ नहीं किया, विपक्ष की नज़र में कुछ नहीं किया। लेकिन काम यहाँ पे अगर कानपुर की बात करें तो क्या विकास हुआ है कानपुर में पिछले 5 साल में, जब से योगी सरकार आई? पहला काम है संजय वन रोड पे। आज आप रात में 12 बजे निकल जाइए अकेले। आज से इससे 5 साल पहले आप शाम को 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे बगैर चैन छिनाए।
आज इस परिप्रेक्ष्य में व्यापारी जितना सुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है, शायद कभी जो है उसने अपने को सुरक्षित किया होगा। हम लोग फैक्ट्री वाले हैं, हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग व्यापारी हैं, और हमारा जो हम लोगों का गांव देहात में इधर उधर बाहर माल जाता था, जो सुरक्षा आज हम लोगों को महसूस हो रही है उतनी कभी नहीं हुई है। और अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है ऐसा कि जो है कि सरकार नहीं बनती है भाजपा की, वैसे तो ऐसा कुछ होना नहीं है, 500% सरकार भाजपा की बन रही है, इसके बाद व्यापारियों की वो दुर्दशा होगी जो ये रंगदारी और अपहरण और जो इनका व्यापार था, पुराना व्यापार था जो है। आज आप कभी भी जाइए तो अगर किसी से बात करिए कि इटावा में किस चीज़ का व्यापार था, तो उन्होंने कहा वहाँ बड़ा व्यापार चल रहा है, उगाही का, अपहरण का, ये सब चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं, हम लोग के दिमाग से उतर चुकी है। ये आने वाला समय हम लोगों को ऐसा एहसास होगा कि जो है कि ये समय फिर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ जी जी आपके हाथ में दीपक बना जी, पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी, सब जीतेगी वही। आपने फिर शुरू कर दिया। नहीं सर, देखिए यहाँ पे आपने गुंडागर्दी और उगाही की बात की है, तो ये बार बार बुलडोजर की धमकी दिया जाता है, बार बार की बुलडोजर की मरम्मत हो रही है, इस तरीके की बातें क्यों होती है? सवाल कर रही हैं। जी जो अनधिकृत निर्माण होगा उस पर बुलडोजर चलेगा, निश्चित चलेगा। वहाँ पे कोई ये नहीं कि 5,000 रुपए ले लो और छोड़ दो। आप ये देखिए, वो किसी का भी हो, माननीय जो बुलडोजर शब्द कहा गया है वो अतीक अहमद उन लोगों के लिए है जो इस तरह के माफिया लोग हैं, जो माफिया हैं, उन लोगों के लिए बुलडोजर है। आम जनता के लिए कोई बुलडोजर नहीं। बार बार कहती है कि क्या एक यादव के छोटे भाई हैं, मतलब कई पिताजी के भाई, उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर, उनके लिए कहा जा रहा है। नहीं सर, विपक्ष बार बार ये सवाल उठाती है कि मुख्यमंत्री के ओहदे पे बैठकर इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो वो सवाल करते हैं, जिस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, उसका जवाब यही है। आज ये चाहे वो मुख्यमंत्री के उस पे सीट पे हो, यही होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दंगा लोग बाग करते थे, उन्होंने कितना बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि अगर उसने हमारी सरकारी संपत्ति का जो नुकसान किया है उसके हम रिकवरी करेंगे, घर से भर लेंगे। दंगे करने वाले भूल जाएंगे दंगा करना। आज आप ये देख लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, जो योगी जी की सरकार में, कोई दंगा नहीं, कोई कुछ। इस तरीके का अगर ये और उदाहरण पेश हो जाए तो कोई भी सोचेगा भी नहीं दंगा और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की। जो है ये एक बहुत बड़ा उनका स्टेप है और हम लोग सब जनता उनका समर्थन करती है। जो एक बात बताइए, जहाँ पे पहले 7 और 3 का था, अब 6 और 4 के आंकड़े हो गए हैं, एक विधायक उठ के हमारे समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो क्या वजह थी कि बिल्लौर के विधायक चुनाव से ठीक पहले समाजवादी में शामिल हो गए? देखिए, ये सब उनका अपना स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ है। ये कोई जनता के लिए नहीं आते हैं, इधर से आए उधर चले गए, उधर से आए इधर चले गए, ये इनका अपना स्वार्थ है। इसके बारे में देखिए, जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता को काम से मतलब है और विकास से मतलब है। और जो विकास की बात करें तो कानपुर में सर अभी तक कितने विकास हो गए अखिलेश? सबने पहला विकास बता दिया कि संजय वन पे आप रात में 12 बजे अकेले घूम सकती हैं। आप सहमत हैं सर इनसे? आप सहमत हैं इनसे? क्या आप सहमत हैं कि यहाँ पे कानपुर में विकास हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी? कानपुर में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और मेरे वार्ड में ही इतना विकास हुआ है कि पूछिए मत आप। क्या विकास हुआ है सर? कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीवर समस्या, सड़क समस्या, बिजली समस्या, जो बिजली समस्या, बिजली नहीं आती थी, आज बिजली के लोग भटक नहीं है, 24 घंटे बिजली आ रही है। इससे बड़ा विकास क्या है? इससे बड़ा विकास क्या है? जो बिजली की समस्या से हम लोग जूझ रहे थे, वो आज बिजली 24 घंटे आ रही है। हर कोई ऐसा विकास है जो वजह नहीं है जो हुआ ना हो। अच्छा एक बात बताइए सर, हमेशा कानपुर में बोला जाता है कि ब्राह्मणों का गढ़ है, और ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो बीजेपी से खास नाराज हैं, तो क्या वजह है इसकी? किसने कहा ब्राह्मण नाराज है? ब्राह्मण नाराज होता तो कानपुर की कितनी सीटें हैं जो हमारे भाजपा के पास हैं? लगभग अब तो सर 4 हो गई हैं। क्यों? सात हैं। 2 नहीं है, 2 क्यों नहीं है? उसका भी एक कारण है। उसमें मुस्लिम तबका एक तरफा वोट हिंदू के खिलाफ कर रहा था, इसलिए वो 2 सीटें चली गई। उसमें भी हम हर 5,000 वोट से आ रहे थे, और अब की हिंदुत्व पूरी तरह से एक हो चुका है। मुस्लिमों को जवाब देने के लिए हिंदुत्व तैयार बैठा है, और वो सोच ले अब की बार योगी सरकार आने के बाद वो उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मुस्लिम तैयार हो जाए। अगर रहना है तो शराफत से रहे। सर तो ये तो मतलब खुलेआम धमकी है कि जितना भारत में क्या हिंदुओं का ही अधिकार है, मुसलमानों का नहीं? बिल्कुल अधिकार उनका भी है। वो अधिकार मेरे मोदी आज जितनी भी योजनाएं आती हैं, जितनी भी योजना भाजपा की हो चाहे केंद्र की हो, सारी योजना में कहीं पे भी हम लोग ने भेदभाव नहीं किया है। उस योजनाओं में भेदभाव में पूरा योगदान उनका रहता है। आप कहीं भी, आप तो चैनल से हैं, आप कहीं भी चले जाइए, राशन की दुकान, कहीं भी आवास में, कहीं पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने पाया है वो मुस्लिम समाज के लोग। लेकिन वो उनको हम गलत नहीं कहेंगे। उनके यहाँ के जो नेता हैं, उनके यहाँ नेता वो खाली हिंदुत्व के खिलाफ भड़काने का काम
काम कर रहे हैं। आपको एक और ऐतिहासिक बात बता दे रहा हूँ, अब की बार मुस्लिम महिलाएं, आप कभी मुस्लिम महिलाओं से अंदर से पूछ लीजिएगा, वो स्वयं नहीं चाहती सपा की सरकार बने, क्योंकि जानते सपा सरकार बन गई फिर हम घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर 3 तलाक में हम फंस जाएंगे। इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी चाहती 80 और 20 की जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, 80-20 क्या है सर? 80-20 का 80 नहीं, ये 80-20 कभी हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, ये बात नहीं। 80 हमारा है, 20 उनका है, ये हमने कहा, उसमें सब समाज को लेके किया है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम 20 में बटा है और ये अफवाह फैलाई जा रही है। 20 हमारा मतलब 20 में सब हैं, जो है हमारे बीच में भी 1-2 लोग होंगे जो उधर हैं, वो 20 हैं, बाकी समाज के सारे लोग 80% हमारे आप साथ। बताइए, यहीं पे पास में बिकरू गांव में विकास दुबे का जो घटना हुआ था, उससे कितना प्रभाव पड़ा था यहाँ पे पंडितों और ब्राह्मणों पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक बार आपको हम बता दें, बिकरू कांड जो हुआ था वो ब्राह्मण थे, ये सच्चाई है, लेकिन उन्होंने जितने भी आतंक आज तक किए थे उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए, उन्होंने सब ब्राह्मणों को मारा था। जो हमारा जो इंस्पेक्टर सीओ मरा था वो ब्राह्मण नहीं था, मेरे मंत्री जी को उन्होंने थाने के अंदर मार दिया था, तो वो क्या ब्राह्मण नहीं था? ये ब्राह्मण से रहे। जो गुंडा है उसके साथ गुंडे का ही, जो गुंडा है उसका गुंडे की तरह से वार हो रहा है। और एक और अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में, योगी सरकार में, जिसको जहाँ की जरूरत थी उसको वहीं पे जाना पड़ेगा, जिसको ऊपर जाना था वो ऊपर ही जाएगा, जिसको जहाँ जाना था। और आपको और बता दे रहे हैं, एक बात और बता दे रहे हैं, इस कांड में आप कभी भी जाइएगा वहाँ जेलों में एक ऐतिहासिक काम देखने को मिलेगा। जिनको जरूरत पड़ी थी उन्होंने अपनी जमानत करा के जेल चले गए, कहीं योगी की नजरों में। तो वही बात होगी, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। नहीं, प्रभु से वो मेल नहीं है। प्रभु अपने बचने के लिए वो बेल में अंदर जा रहे हैं कि हम अराजकता कर नहीं पाएंगे, गुंडागर्दी कर नहीं पाएंगे, वसूली कर नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि जेल में रहें, सुरक्षा से रोटी खाएं, वहीं रहें, और हिंदू को कहीं पे किसी समाज को। तो देखिए, यही बात होगी, बार बार हिंदू गर्दी, हिंदू गुंडा है, हिंदू आतंकवाद है, ये नाम बोला जाता है बार बार। क्यों ना हिंदू के हिंदू बोले? एक पाकिस्तान में कोई हिंदू सुरक्षित है क्या? कोई है? वहाँ पे एक हिंदू की बिटिया, बहन बिटिया उठा ले जा रहे हैं लोग, कोई इसके लिए बोल रहा है? किसी ने बोला, किसी पार्टी ने, किसी ने बोला मेरी हिंदू को सरदार की बिटिया हो चाहे मुस्लिम की, सबको उठा ले गए वो लोग? किसी ने बोला? आज वहाँ हिंदू, आज हमारे यहाँ हिंदू वहाँ पे हिंदू घट रहा है, हमारे यहाँ मुस्लिम बढ़ रहा है। तो हम लोग ने कहाँ जातिवाद हम लोगों ने करी है? हमारे यहाँ मुस्लिम बढ़ता है। पाकिस्तान का नाम लिया तो आपने, ये बात भी हो रहा है कि साइकिल का बटन दबाना है, नया पाकिस्तान बनाना है, इस तरीके आपके कानपुर में ही नारे लगे हैं। एक बात आपको बताएं, अब पाकिस्तान आपको आने वाला समय 24 के बाद आपको बता दूं कि पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान है तो कहाँ बनाना है? पाकिस्तान ही खत्म होने वाला है। 2024 मोदी के दोबारा आने के बाद पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहने वाला है। ये बात आपको 100% कह रहे हैं कि इस बार 10 मार्च के बाद सारी गर्मी उतर जाएगी। तो आपको 10 के मार्च के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें ना हम ना है, वो आपको बैलेट बताएगा कि कौन बैलेट हिंदू कहाँ पे आ रहा है, आपको बैलेट बताएगा। तब वो कहेगा कि वो ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। आज के समय में इस देश में रहना है तो हिंदुत्व की बात नहीं, समाज की बात करिए। आप भी आइए ना, हम आपको गले लगा रहे हैं, आप हमको गले लगाओ, हम आपको गले, लेकिन आप गले लगाना कहाँ चाहते हैं? आप अपने घर में 7 बच्चे पैदा करेंगे, हम अपने घर में 2 बच्चे पैदा, वो 4 महिला औरतें रखेंगे, हम एक अगर दूसरी रखेंगे तो हमारे समाज में रखने, तो ये अधिकार किसके अधिकार का है? नहीं, दम सब में है, लेकिन हम सामाजिक हैं, हम समाज को लेके चलते हैं। मैं हूं, आप उनके सवाल को ना, हम समाज को लेके चलते हैं, वो समाज को ले, उनका एक ही काम है। आप उदाहरण ले लीजिए, हमारा बच्चा होगा, हमारे 2 बच्चे हैं, वो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होगी, उनके किसी बच्चे की बता दीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किसने करी है? 90% लोग वो पढ़ते नहीं है। हमारे बच्चों को हम लोग एक रोटी कम खाएंगे। आप एक अल्पसंख्यक और उस समुदाय की बात कर रहे हैं, तो अभी एक मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश तक भी खींचकर आ ही गया कर्नाटक से, आपका हिजाब मुद्दा। और हिजाब मुद्दा के बारे में अभी जितने सारी चीजें बातें हो रही हैं कि ये बार-बार जो इस्लामिक स्टेट बनाने की बात हो रही है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्या है ये सारी? एक बात बताइए, आज आप एक महिला हैं, आपको हिजाब पहना के रखा जाएगा, क्या अच्छा लगेगा? उनके अंदर की भी ये मानसिकता है कि हम हिजाब में ना रहें, लेकिन इतना दबाव है इनके ऊपर, इतना डरते हैं महिलाएं अपने आदमियों से कि जबरदस्ती कोई महिला नहीं चाहती हम हिजाब पहन के। हमने हिजाब का विरोध नहीं किया, हमने हिजाब का, आप अपने धर्म को लेके चलिए, मैंने कब धर्म का उपयोग किया? हमने सिर्फ इतना कहा है कि स्कूल के अंदर जब कॉलेज के अंदर पढ़ें
तो आपको हिजाब ना पहनिए। और एक और बताइए, आप भी कर्नाटक तरीके का मुद्दा बना के ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को न्योता दिया जा रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज से नहीं, तो परमानेंट से चला आ रहा है। आज हम लोग जब बच्चे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या भी यूनिफॉर्म था बगैर कोई। हम तो ये भी नहीं जानते मेरे बगल में बैठने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, हम तो जानते नहीं थे। हम तो जानते थे मेरा भाई है, मेरे साथ पढ़ने वाला सहपाठी है। इस चीज़ को तो हमने कभी जाना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम ने कभी जाना ही नहीं कुछ। इस चीज़ का तो हम लोगों ने कभी भेदभाव किया ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे ये बात भी हुई कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है गुंडागर्दी इस तरह की बातें हो रही कि बढ़ गई है, और गुंडागर्दी अपना जो भगवा सरकार है सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रही है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए एक बात है, हमें तो ऐसा नहीं लगता बढ़ गई है। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, बढ़ी नहीं है। हमने तो देखा जिसने कुछ ने भी कुछ किया और 24 घंटे के अंदर कोई कांड हो भी गया हो। देखिए इस तरीके की बात हुई कि लाशों की लाश बह गए कोरोना के वक्त, क्या किया बीजेपी सरकार ने? ये एक बात, ये आपकी हाँ, बैडमिंटन खेल के सर काफी थक गए होंगे आप बैठ के। बीजेपी ने जो प्रबंधन करा है वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया उतना स्ट्रांग प्रबंधन। योगी जी ने जिस प्रकार का मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट योगी जी का अनमैचेबल है। आप बताइए पूरे वर्ल्ड तरीके से अनमैचेबल। बात तो ये हो रही थी कि लाश बह रहे थे। रेशियो देखिए कितना रहा और अपने यहाँ डेथ रेशियो क्या रहा, जबकि यहाँ संसाधन की, जबकि यहाँ यूपी से ज्यादा यूपी लंदन यूपी जनसंख्या के हिसाब से लंदन के बराबर है। और कितना यहाँ पर हुआ और वहाँ पर कितने लोग हुए। यहाँ संसाधन कितने कम है प्रति व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर कितने बेड हैं और वहाँ पर कितने साधन। उसके बाद आप देखिए यूपी में जो कोरोना मैनेजमेंट हुआ वो पूरे वर्ल्ड में कहीं हो ही नहीं पाया। होम आइसोलेशन ये वो, मतलब दुनिया भर की चीजें। अखिलेश यादव जी अभी बोल कर गए कि 5,000 के जो राशन मिलते हैं, 5 किलो का राशन, क्या यही औकात है देशवासियों के? 5 किलो का राशन मिलेगा और मार्च के बाद चुनाव खत्म, राशन मिलना बंद। 5 किलो दे रहे हैं कम है क्या? आदमी को भूखा तो नहीं मरने दे रहे हैं, और क्या चाहिए? 5 किलो राशन दे के लोगों को भूखा तो नहीं मरने दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोरोना में लोगों की आजीविका चली गई तो खाना खिलाने का 2,000 रुपये भी दिए दे रहे हैं कि अपना जो भी अलग इंटरटेनमेंट है वो भी कर लो। और तो भाई खाने को दे दिया, 2,000 भी दे दिए कि जाओ अपना भाई खर्चा भी कराओ, मौज मस्ती भी कर लो। और बात बताइए, विपक्ष इसका भी मुद्दा बना रहे हैं कि जब से चुनाव खत्म होगा मार्च के बाद राशन मिलना बंद हो जाएगा। जैसे उनकी फैक्ट्री लगी हुई योगी जी की, आम पब्लिक पे टैक्सेबल लोगों पे ही तो लोड आएगा। तो योगी जी को वो भी तो देखना है। अब लोग अपना काम करें, मेहनत करें, खाएं। अभी कल आंकड़ा आया दैनिक जागरण में कि 1,000 आदमी 1 करोड़ रुपए से ऊपर के, मतलब हजारों में रिटर्न है, सारे रिटर्न 5 लाख से नीचे के, तो योगी जी नोट थोड़ा छाप देंगे। योगी जी को जितना रुपया उसी में तो मैनेजमेंट करना है। और अभी दूसरी ओर जब बजट आ रहा है तब निर्मला सीतारमण पर प्रेशर चल रहा है कि भैया 30% आपने क्यों टैक्स रेट कम नहीं की। वो टैक्स रेट अभी और बढ़ा दे तो पब्लिक का प्रेशर होगा ना। तो उनको सर्व समाज को देखना, जो हाई टैक्स दे रहा है। एक आरोप और लगाता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनके उसके समय में नहीं थी। यहाँ पर तो इतना बढ़िया मंडी कानून ये लोग लाए, प्रेशर में खत्म करा दिया। किसी सरकार की हिम्मत थी कि मंडी टैक्स छोड़ दे। 2.5% मंडी टैक्स का इन्होंने वेवर करा और मंडी के गुंडा राज से मुक्ति दी लोगों को। और वो फिर इन्हें मजबूरी में गुंडा राज फिर चालू हो जाएगा। तो योगी जी जो कर रहे हैं, यो मोदी जी जो कर रहे हैं, वो अनमैचेबल शासन है। ऐसा शासन किसी की हिम्मत नहीं है कि करके दिखा दे। इतना बोल्ड शासन। विकास दुबे पहले ब्राह्मणवाद में था, लफंगा पहले था वो, तो उसको मार गिराया। कितने ब्राह्मण उसने मारे? आप विकास दुबे का मुद्दा किसी ब्राह्मण को नहीं है। कानपुर में बोला जाता है कि जो मेट्रो स्टेशन है वो वक्त से पहले और चुनाव से पहले बन गया, कि बहुत ही और लोग बना लेते। उन्होंने अखिलेश जी ने क्यों नहीं इनॉग्रेट कर दिया था एक्सप्रेस वे का? अगर ऐसा पॉसिबल है तो अखिलेश जी का भी तो चुनाव लगा हुआ था, एक्सप्रेस वे कर देते इनॉग्रेट। क्यों नहीं कर पाए? ये भी तो विल पावर है कि मेरे को मालूम है कि मेरे को पब्लिक को दिखा के वोट लेने, तो मैंने 3 महीने पहले लॉन्च करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। वो कार्य प्रणाली भी तो डेवलप करनी पड़ेगी। अपने अधिकारियों को अपने भयग्रस्त भी तो करके लेना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम में मुझे काम चाहिए। टाइम फ्रेम आउट हो गया, अब चुनाव के बाद आप बनाते रहो, दिखाते रहो। वो योगी जी ने उद्घाटन कर दिया उसका। आखिरी सवाल पूछेंगे हम आपसे, महिलाएं कितनी सुरक्षित है जब से बीजेपी सरकार आई? सर आप बताइए। महिलाएं इस समय बहुत सुरक्षित हैं। महिलाएं रात में 12 भी यहाँ निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कब से कितने दिन से यूपी में घूम रही हैं? सर यूपी में तो मुझे लगभग 6-8 महीने हो चुके। तो आपको कहीं कोई भय या कुछ उस टाइप का फील है? तो फिर जब आप खुद, मतलब यूपी में जो अभी 5 साल में जो माहौल सुरक्षा का है वो अनमैचेबल है। जब पहले सुरक्षा होगी, भय मुक्त माहौल होगा, तभी आगे विकास होगा। गांव देहात में पब्लिक के बीच में, और एक आम आदमी से आप क्या राय करोगे? जब राजा की पत्नी नहीं लोगों के बीच में खड़ी हो पा रही है, तो एक आम आदमी से आप क्या सोच रहे हो? तो आप राजा की पत्नी से इशारा डिंपल भाभी की तरफ से? हाँ, और क्या, वो तो रजवाड़ा ही है। वजह हुआ कि डिंपल भाभी बीजेपी में आ गई? बीजेपी कहाँ आ गई है? दीजिए, आप क्या, भाभी तो आई है। अरे तो भाभी ने, भाभी तो आ गई है, वरना यादव आ गई। वो उनका पारिवारिक मुद्दा है, वो पारिवारिक मुद्दा है, उसको छोड़ दीजिए।
वो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ये थे कानपुर की जनता, बहुत हंस हंस के और बहुत ही प्यार से सुबह का एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग करते हुए अपनी बातों को बड़ा खुल के रखा है। सर आपसे भी बात करें क्या? सर आप बात करना चाहेंगे? बताइए सर, क्या बात करना चाहेंगे आप? सर क्या नाम है आपका? अरुणेश निगम। सर निगम साहब क्या बता रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, हम तो जनता की रुझान लेने आए हैं, सबका अपना अपना मत है सर। अब ये तो समझ लीजिए जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। विपक्ष में बैठे हुए तो बोल रहे कोई काम ही नहीं हुआ है। हैं? विपक्ष में बैठे हुए तो कह रहे कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं नहीं, काम हो जो हुआ वो दिख रहा, वो उसी के आधार पे जनता वोट करेगी। सर क्या काम हुआ है यहाँ पे? अब वही जनता वो 20 तारीख को बताएगी, कानपुर की और उत्तर प्रदेश की। मतदाता जागरूकता के लिए अरुणेश जी ने बोर्ड भी लगवाए हैं, बोर्ड हर जगह शहर में कि वोट दें, पहले वोट दें, सबसे पहले वोट दें पहले। सर आपको लगता है कि हमें बीजेपी सरकार फिर से आनी चाहिए? जी हाँ, बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों सर? इतना अच्छा सुशासन, इतना अच्छा जो माहौल बनाया है, हिंदुत्व को लेके जो बात करी जा रही है वो सबसे अच्छी बीजेपी में। आपका अहम 3 मुद्दा क्या होंगे जिस पे आप 20 तारीख को वोट डालें? विकास, गुंडाराज की समाप्ति और ब्राह्मणों को आगे आने का मौका देना। ब्राह्मणों को जहाँ पे आगे आने का मौका की आप बात करें, ब्राह्मण को लेकर तो हमेशा बात हो रही है, इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन आज आप देखिए मुस्लिम वर्ग जो हमारे सामने इतना ज़्यादा हिजाब का मुद्दा जो है, आप जो कह रही हैं आप, हिजाब का मुद्दा है क्या? केवल ये है कि अपने बाहुल्य को दिखाना कि हम मुस्लिम हैं और हम जो चाहें वो करवा सकते हैं, ये वो चीज़ है। और अगर हम लोग इसका दमन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में सभी को हिजाब वगैरह पहनना पड़ जाएगा। मतलब कि एक बार फिर से वो बता रहे हैं अपना आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों को दबाया जा रहा है कि हम हिंदुओं को जातियों में बांट दो और हम मुसलमान एक होकर। इसका असर पड़ रहा, जाति में बटे हुए हैं, पूरी तरीके से बटे हुए हैं। इसी का तो नुकसान हमें 2 चरणों में हो रहा है। आगे चल के अगर नहीं होना है तो सबको मतदान करना पड़ेगा और आगे चल के इसको हिंदुत्व की भावना के से लेके वोट करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।